हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग दो टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा आपका क्रेडिट कार्ड्स। हम लोग ये पूरे यूनिट में वो सारे तरीके देख रहे थे जहाँ से हम लोग पैसा बोरो कर सकते हैं। यहाँ जो ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो किस किस तरीके से आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग इस पूरे यूनिट में हम लोग ने एक एक करके वो सारे तरीके पढ़े हैं। तो ऐसे ही हम लोग के लास्ट के दो तरीके बचे हैं, जो कि हम लोग को पढ़ना है हाउसिंग फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड। हाउसिंग फाइनेंस का मतलब क्या होता है? जब आपको या तो घर परचेज करना हो, ठीक है, या तो आपको घर कंस्ट्रक्ट करवाना हो, या तो आपको प्लॉट परचेस करके उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करवाना हो, कोई सा भी केस हो, अगर उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है और बैंक आपको वो पैसा आज की डेट में प्रोवाइड कर रही है और आपको इस चीज़ को इंस्टॉलमेंट्स में बैंक को पे करना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो इसको हम पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, ये काफ़ी सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी उनका एक ज़रिया होता है अर्न करने का। हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ये हाउसिंग लोन दे रही है तो वो उस चीज़ को फ्री में नहीं देगी, उसका इंटरेस्ट बाकायदा लगेगा हम लोगों को। ठीक है, जो वो पर्सन जो बोरो कर रहा है लोन, हम कुछ ना कुछ कोलेटरल भी रखना पड़ेगा। सारी डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी दिस वाज द मीनिंग ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको जो इंटरेस्ट पे करना होता है हाउसिंग फाइनेंस में, वो दो तरीके के हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द बैंक। पहला होता है फिक्स्ड, जिसमें आपको हर एक ईएमआई पर या ओवरऑल अमाउंट पर आपको जो है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना रहता है। ठीक है, वो आपका ओवरऑल अमाउंट पे कुछ निकल जाता है, वो डिवाइड हो जाता है आपके इंस्टॉलमेंट्स में, वो होता है फिक्स्ड। दूसरा होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में क्या होता है? ये यूजुअली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। उनको ये बताते हैं कि इनिशियली आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे करना है इनिशियल ईयर्स तक, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना इंटरेस्ट बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब वो बढ़ाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक्स जो हैं इसमें फ़ायदा अपना पूरा लेती हैं। बैंक कहीं से भी अपनी इनकम में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। ये जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक तरीका है, ये सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का है। बस इसका एक बेनिफिट ये है कि कस्टमर पर इनिशियली बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली जब हम लोग का लोन खत्म होने वाला होता है, उस टाइम पर वो लोग बहुत भारी भारी इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो दोनों तरीके के इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल होते हैं व्हेन यू वांट हाउसिंग फाइनेंस। टैक्स बेनिफिट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के ऊपर फाइनेंस ले रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को फाइनेंस करवा रहे हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्स डिडक्टेबल। आप जितना भी इनकम टैक्स पे करोगे अपनी इनकम पर, आप उस इनकम में से पहले यहाँ का इंटरेस्ट पे कर दो, उसके बाद जितना भी आपका इनकम बचेगी आपको उस पर टैक्स पे करना है। तो इट इज़ कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जो आप ये अमाउंट जो आप पे करते हो। ठीक है, दूसरा, अगर आप लेट आउट, अगर आप उस हाउस को किसी को रेंट पर दे रहे हो और आपने उस पर लोन लिया हुआ है, तो उसका आपको 1/5 पोर्शन जो है उस हाउस का, उतना मतलब लोन का जो 1/5 पोर्शन होता है दैट इज टैक्स फ्री। दूसरे अमाउंट्स पर आपको टैक्स पे करना होता है जस्ट बिकॉज आप इस चीज़ पर अर्न कर रहे हो। ठीक है, लेट आउट जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है, वो उसमें आप रह रहे होते हो, यू आर नॉट एनीवेज अर्निंग फ्रॉम दैट हाउस, लेकिन ये आपका कमर्शियल हो जाता है, तो इस वजह से इसमें टैक्स बेनिफिट थोड़े से कम मिलते हैं। दिस वाज द टैक्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट, पैरामीटर्स ऑफ बेस्ट हाउस लोन। अगर आपको कभी हाउसिंग लोन लेना हो, अपने घर को कंस्ट्रक्ट करवाना हो, तो आप कौन कौन से पैरामीटर्स देखते हैं एक कोई भी लोन बोरो करने से पहले? तो सबसे पहला है लोएस्ट ईएमआई। देखो ईएमआई जो है ना, अगर मेरे पास जेब में इतना पैसा खुद का होगा ही तो मैं क्यों लोन लूँगी? वो इंसान लोन लेता है जिसको इतना सारा बल्क में अमाउंट एक साथ नहीं लगाना होता है अपनी जेब से, उसको ये पैसा कहीं और के लिए सेव करना होता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो इंसान चाहेगा कि ईएमआई सबसे कम से कम हो। ठीक है, क्योंकि देखो हाउस को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए जो है एक बल्क में अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, उस पर भी अगर आपको बल्क में अमाउंट तो मिल गया आपको, लेकिन आप प्रेफर क्या कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपके जेब से पैसा कटेगा उस हाउस के लिए वो छोटी छोटी ईएमआईज में कटे। तो लोएस्ट ईएमआईज। दूसरा है लोएस्ट इंटरेस्ट। ईएमआई तो छोटी हो जाएगी, लेकिन फिर वहाँ पर वो लोग इंटरेस्ट बढ़ा देंगे या इंस्टॉलमेंट्स बढ़ा देंगे, तो हमें दोनों चीज़ें देखनी है। ईएमआई भी जितनी लोएस्ट हो पाए उतनी लोएस्ट, और दूसरा इंटरेस्ट भी कम से कम, क्योंकि अगर आपने ईएमआईज अपनी बहुत छोटी करवा ली और बहुत लंबे टाइम तक आपका लोन खिंच रहा है, तो मतलब यू आर पेइंग मोर इंटरेस्ट ऑल्सो। तो आपको दोनों बातों पर ध्यान देना है। इनकम टैक्स बेनिफिट्स आपको देखना है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक आपको इतना ज़्यादा खुलकर बताते नहीं है टैक्स बेनिफिट्स किस तरीके के होने वाले हैं। हर बैंक का थोड़ा थोड़ा अलग सिस्टम रहता है लोन्स प्रोवाइड करने का, हाउसिंग फाइनेंस का। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स का अलग थोड़ा सा सिस्टम रहेगा,
पब्लिक बैंक्स का अलग रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको एक टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स बेनिफिट आपको अपना 100% इंश्योर करना है कि वो आपको मिले ही, ठीक है। वो कई बार ऐसा होता है कि लिमिट आपकी जो थोड़ी सी बची रहती है उसकी वजह से आपको नहीं मिल पाता वो बेनिफिट, तो वो आपको बैंक हर बार नहीं बताता है। तो यू शुड बी अवेयर कि आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स हाउसिंग फाइनेंस में ज़रूर मिलता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है बिफोर टेकिंग द लोन। दूसरा है डोर स्टेप सर्विसेज। देखो बैंक्स जो हैं वो भी यहाँ से कमाने वाले हैं, सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है कस्टमर को नहीं होती है, बैंक जो है उसको भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि लोग उससे लोन लें। तो कहीं ना कहीं बैंक को ये चीज़ जो सर्विसेज है वो डोर स्टेप सर्विसेज होनी चाहिए। मतलब आपको बैंक घुमा नहीं सकता ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए। क्यों नहीं घुमा सकता? क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक का भी इसमें फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो डोर स्टेप सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए। काफ़ी सारे बैंक्स आज ऐसे हैं अच्छे जो आपको सच में डोर स्टेप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आजकल पूरा ज़माना कस्टमर्स को एक्वायर करने का है, तो हर एक बैंक अपना अलग तरीका देख रहे हैं कि हम लोग कैसे कस्टमर्स को एक्वायर कर पाए, और ये एक अच्छा तरीका है कस्टमर्स को एक्वायर करने का, डोर स्टेप सर्विसेज। नेक्स्ट इंश्योरेंस बेनिफिट्स। जब आप उस घर का या किसी प्रॉपर्टी का कुछ इंश्योरेंस करवाएं तो आपको काफ़ी सारे इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलते हैं जब आप हाउसिंग फाइनेंस कराते हो। तो इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी आपको चेक कर लेने हैं लोन लेने से पहले, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउसिंग फाइनेंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज़ वन ऑफ द एक और तरीका, मतलब इट इज़ वन ऑफ द मेथड कि बैंक जो है आपको एक तरीके से लोन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है, और लेकिन बैंक इसमें से अर्न भी करेगा। देखो इट इज़ टू वे प्रोसेस। अगर आप कुछ भी बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हो, बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंक वो आपके फायदे के लिए नहीं अपने फायदे के लिए करता है। लोन हाउसिंग फाइनेंस भी दिया, घर तो हमारा बन रहा है, लेकिन बैंक ने भी इंटरेस्ट कमाया। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक ऐसा कार्ड जिसमें आपको कुछ लिमिट मिलती है कि आप उस चीज़ को स्पेंड कर सकते हो, उतना अमाउंट आप स्पेंड कर सकते हो। बैंक की तरफ से एक छोटा सा लोन जो आप स्पेंड कर सकते हो, और आपको 45 डेज़ के अंदर आपको उस चीज़ का पेमेंट करना है। मतलब आपको अपनी जेब से उसी टाइम पैसा नहीं देना है, आपके पास जो है टाइम है, आप अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर 45 डेज़ बाद आपको उसका बिल भरना पड़ता है। तो दिस इज क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इट कैन बी करंट अकाउंट, इट कैन बी सेविंग अकाउंट, दोनों पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। सेविंग अकाउंट कौन खुलवाता है? जनरल हाउस होल्ड। करंट अकाउंट कौन खुलवाता है? बिजनेसमैन, बिजनेस के नाम पर खुलता है ये। तो दोनों अकाउंट के बेसिस पर, मतलब दोनों अकाउंट के नाम पर, किसी भी अकाउंट पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है। दूसरा, आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़। कई बार ऐसा होता है आपका बिजनेस जो है वो, अगर आप अपने करंट अकाउंट पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ का स्टेटमेंट भी लिया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट के उससे कर रहे हो तो इतना ज़्यादा, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये सिर्फ किसके लिए है? करंट अकाउंट के लिए। अगर आप अपना करंट अकाउंट को बेस बनाकर क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की भी वैल्यू शो करनी पड़ेगी। दूसरा, इनकम स्टेटमेंट, दिस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ये दोनों के लिए चाहिए। आप सेविंग अकाउंट से क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, आप करंट अकाउंट से ले रहे हो, आपको इनकम स्टेटमेंट आपको दिखाना है। इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन तो आपकी सैलरी स्लिप्स लगती है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपके जो प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो सारे वहाँ से लगेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह ये सारी चीज़ें लगेंगी आपके बिजनेस की। तो आपका इनकम स्टेटमेंट शो करना है आपको। दूसरा, आइडेंटिटी प्रूफ, वेल्थ प्रूफ, ये सारी चीज़ें जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, क्रेडिट कार्ड आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है बैंक क्रेडिट कार्ड, नॉर्मल जो अभी हम लोग क्रेडिट कार्ड देखते हैं, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड हुआ, ICICI बैंक, और नॉर्मल जो बैंक क्रेडिट कार्ड देते हैं यहाँ पर वो बैंक क्रेडिट कार्ड है। दूसरा, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट। काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे हैं जो रेगुलर ग्रोसरीज वगैरह खरीदने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, आपको सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए देंगे। कई सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो वो इस तरीके के क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं जो कि सिर्फ ट्रैवल और एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ किए जा सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड्स। लास्ट है इन स्टोर कार्ड्स। इन स्टोर कार्ड्स मतलब क्या कि आप उस कार्ड को सिर्फ उस स्टोर के अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग कहीं भी गेम जोन वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक कार्ड मिल जाता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स वगैरह रहते हैं जो कि आप सिर्फ वहाँ यूज़ कर सकते हो। आप उस चीज़ से ग्रोसरी नहीं खरीद सकते, आप उस चीज़ को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इन हाउस क्रेडिट कार्ड्स कौन से होते हैं? जो आप एक पर्टिकुलर जगह पर ही, एक पर्टिकुलर स्टोर के अंदर ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कंपनी में ही यूज़ कर सकते हो, वो उस कंपनी का कार्ड है, ठीक है। जैसे स्मार्ट कार्ड्स वगैरह होते हैं अलग अलग, कहीं जगह पर ऐसा होता है आप ट्रैवल करोगे वहाँ पर आपको कैश की जैसे कूपन्स होते हैं वैसे आपको स्मार्ट कार्ड्स आजकल दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो मशीन से चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या इन स्टोर कार्ड्स हैं, ये आपके कार्ड्स उस जगह के बाहर या उस चीज़ के बाहर नहीं चलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इन स्टोर कार्ड्स। लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग यूजेज। क्रेडिट कार्ड को यूज़ हम लोग किस तरीके से करेंगे, उसकी यूजेज को 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है इनकम ऑफ द होल्डर, उस बंदे की इनकम कितनी है उस हिसाब से आपको लिमिट मिलती है, क्रेडिट लिमिट, ठीक है। तो
आपकी जितनी इनकम रहेगी उस हिसाब से आपको लिमिट मिलेगी, तो उतना आप इसको यूज़ करोगे। तो इनकम पे पहला डिपेंड करता है आपके क्रेडिट कार्ड की यूजेज क्या है। दूसरा एजुकेशन, कौन कितना एजुकेटेड है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लोगों को लगता है कि क्यों हम लोग क्रेडिट कार्ड का लोन एक सर पे लें, एक तरीके से है तो वो लोन ही, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ लोन, लेकिन स्मार्टली उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है वो आपको एजुकेशन ही बता सकती है। तो एजुकेशन इज़ अ मस्ट। आपकी एजुकेशन किस तरीके की है, एक अच्छा खासा फाइनेंस जिसके पास फाइनेंस की नॉलेज है वो क्रेडिट कार्ड को बहुत ही स्मार्ट वे में यूज़ कर सकता है। लेकिन जिसके पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन नॉलेज नहीं है तो वो डर डर के यूज़ करेगा कि यार कहाँ पर क्रेडिट कार्ड से करें, कहाँ पर नहीं करें। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज़ करना एक खुद ही एक स्मार्ट चॉइस रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन से ही आती है। दूसरा एज वाइज भी खर्चे अलग रहते हैं। अगर मैं एक बात करूँ एक 60+ ओल्ड इंसान की, तो वो उसके खर्चे इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑफ अ पर्सन जिसकी एज ग्रुप है 25 to 40, तो वहाँ पर फैमिली के एक्सपेंसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो पर्सन जिसकी एज 25 to 40 होगी वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूजेज करेगा। तो कहीं ना कहीं एज पे भी डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड का यूजेज। आई होप दीज 2 टॉपिक्स वर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।